बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। जैसा कि पिछले असबाक में आप हज़रात को मालूम है, बात चल रही है कुरान मजीद की महफूजियत। कुरान मजीद अपने ज़माने नज़ूल से लेकर आज तक बल्कि क़यामत तक महफूज रहेगा। उसमें किसी हर्फ की ना कमी बेशी आएगी, ना नुक्ता में कोई तब्दीली होगी। बिल्कुल बेआइनी जैसे अल्लाह ने नाज़िल फरमाया था उसी तरह क़यामत तक महफूज ही रहेगा। ये है हमारे सबक का उन्वान। तो आज का हमारा सबक है, ये हमें कैसे मालूम हुआ कि सब किताबें कुरान मजीद के अलावा बाकी सब किताबें मुहर्रफ होकर ज़ाय हो गई हैं। दूसरा ये सबक का उन्वान होगा, इस फ़र्क की वजह क्या है। कुरान मजीद तो महफूज है, बाकी किताबें मुहर्रफ होकर ज़ाय हो गई हैं, ये हमें कैसे मालूम होगा। ये है आज का हमारा सबक। तो पहला हमारा सबक का उन्वान है, हमें कैसे मालूम हुआ कि कुरान मजीद के अलावा बाकी सब किताबें मुहर्रफ होकर ज़ाय हो गई हैं। तो इस हकीकत का इंकिशाफ भी खुद कुरान मजीद ही ने दो मुख्तलिफ आयतों में किया है। चुनांकि अल्लाह ताला का इरशाद है, युहर्रिफूनल कलिमा अन मवाज़िही व नसू हज़्ज़म मिम्मा ज़ुक्किरू बिही। लोगों ने उस किताब को पसे पुष्ट डाल दिया। युहर्रिफूनल कलिमा, उसमें तहरीफ कर डाली, उसके मसाइल को बदल डाला। दूसरी जगह युहर्रिफूनल कलिमा मिन बअदि मवाज़िही। ये मैदा की दो मुख्तलिफ आयतों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन किताबों के बारे में इरशाद फरमाया है, कुरान मजीद में है। तो बाकी किताबें मुहर्रफ होकर ज़ाय हो गई हैं। अल्लाह ताला ने और कुरान मजीद ने उनकी इस गलत हरकत को किससे, तहरीफ से ताबीर फरमाया है, यानी जिसके माना है अदल बदल कर डालना और कुछ का कुछ कर देना। ये है पहले सबक का जो जवाब, यानी हमें कैसे मालूम हुआ कि कुरान मजीद के अलावा बाकी किताबें मुहर्रफ होकर ज़ाय हो गई हैं। दूसरा हमारा सबक का उन्वान ये था, इस फ़र्क की वजह क्या है कि कुरान मजीद तो महफूज है, आज तक क़यामत तक महफूज रहेगा, बाकी किताबें क्यों मुहर्रफ होकर ज़ाय हो गई हैं। इस फ़र्क की वजह क्या है। इस फ़र्क की वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की हिफाजत तो अपने ज़िम्मा ली और बाकी किताबों की हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानों के सपुर्द फरमाई। तो जिस तरह अल्लाह ताला की ज़ात लाज़िवाल और अबदी है, इसी तरह अल्लाह ताला की हिफाजत भी अबदी और दायमी है। और जिस तरह इंसान फ़ानी है, इसी तरह उसकी हिफाजत भी फ़ानी और गैर बाकी है। हाँ, ये है जवाब। बाकी अब रहा ये सवाल कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद की हिफाजत अपने ज़िम्मा क्यों ली और कुरान मजीद की हिफाजत इंसानों के सपुर्द क्यों फरमाई। इस फ़र्क की वजह क्या है। इसका जवाब ये है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस हकीकत का ऐलान भी दो मुख्तलिफ आयतों में फरमाया है, मुख्तलिफ आयतों में फरमाया है। चुनांचे कुरान मजीद के मुताल्लिक़ जो मैंने आयत पढ़ी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही ने कुरान मजीद उतारा है और हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। ये कुरान मजीद के बारे में है। और तौरात के बारे में है, व आतैना दाऊद ज़बूरा। दूसरी किताबों के बारे में है, यहकुमु इन्ना अंज़लना तौरात फ़ीहा हुदन व नूर यहकुमु बिहन नबिय्यून अल्लज़ीना अस्लमू लिल्लज़ीना हादू वर्रब्बानिय्यून वल अहबारु बिमस्तुहफ़िज़ू मिन किताबिल्लाहि व कानू अलैहि शुहदा। ये है दूसरी किताबों के बारे में। तो मतलब ये है, बेशक हम ही ने तौरात नाजिल की जिसमें हिदायत और नूर है, इसी के मुताबिक वो नबी
جو اللہ کے مطیع تھے، فرما بردار تھے، یہودی لوگوں کا فیصلہ فرماتے تھے، اور اسی طرح ان کے مشائخ اور علماء بھی، اسی لیے کہ انہیں کتاب اللہ، ان کتابوں کی نگہداشت کا حکم دیا گیا تھا، حفاظت کا ذمہ بھی ان علماء کو دیا گیا تھا کہ وہ حفاظت کریں گے، اور اس پر وہ گواہ بھی تھے۔ یہ ہے آج کا ہمارا سبق۔ تو پس نتیجہ یہ نکلا، ان دو آیتوں میں قرآن مجید اور تورات دونوں کتابوں کی الگ الگ نوعیت کی حفاظت کا ذکر وضاحت کے ساتھ موجود ہے۔ قرآن مجید کی حفاظت تو خود اللہ رب العزت نے اپنی ذمہ لی، اور تورات کی حفاظت کا مطالبہ علماء یہود سے کیا۔ تو یہ فرق کی وجہ تھی۔ کل کے سبق میں انشاءاللہ تعالی اس امتیاز اور فرق کی وجہ بیان کی جائے گی، اور اللہ رب العزت نے جو قرآن مجید کی حفاظت اپنے ذمہ لی، اس وعدہ حفاظت کو اللہ رب العزت نے کیسے پورا فرمایا۔ یہ دو جو عنوان ہے ہمارا سبق کا عنوان ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان مسائل کی روشنی میں قرآن مجید صحیح پڑھنے کی، تجویز کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔